जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहें कि आज कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता का दल में जाना उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता होती है। अब वो बिहार के हैं, सीपीआई के नेता थे, उनका कांग्रेस पार्टी में जाने की बात चर्चा में है। तो ये तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, सीपीआई भी महागठबंधन का घटक दल, कांग्रेस पार्टी भी घटक दल। अब सीपीआई के नेता इस पर मंतव्य देंगे, कांग्रेस पार्टी के मंतव्य देंगे, और उनके जो राजनीतिक आका है बिहार में वह है राष्ट्रीय जनता दल, वो देंगे। इससे जनता दलियों का कोई लेना देना नहीं है। और राजनीति पर राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका जब तय करता है तो स्वाभाविक है उसका मूल्यांकन तो जनता करती है और जनता उस आधार पर मूल्यांकन करेगी। बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार के संदर्भ में रघुराजन राम कमेटी से लेकर के विभिन्न लगातार विधानमंडल से लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक का मामला, और बिहार ने अपनी पात्रता सिद्ध की है। कल माननीय योजना एवं विकास मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी ने सतत विकास लक्ष्य जो 2030 का एजेंडा है, उस संदर्भ में कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो केंद्र सरकार की नीति है उसमें जो विकास के मामले में अंतर है, उसको अगर विकासशील राज्य जो है, जिसे बिहार ने अपनी पात्रता सिद्ध की है विकास दर के मामले में, जिसका एहसास भी लोगों को है, तो केंद्र के द्वारा पिछड़े परंतु तीव्र रूप से विकासशील राज्यों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संदर्भ की उन्होंने चर्चा की है। अब इसको तरह तरह से लोग पेश कर रहे हैं। उन्होंने एसडीजी गोल के बारे में बोला कि भाई बिहार ने इसमें बेहतर काम किया है, तो बिहार को और काम करने की ज़रूरत है, तो हमको आप दीजिए। विकसित राज्य और विकासशील राज्यों में अंतर तो दिखाई पड़ेगा ना। तो अंतर अगर दिखाई पड़ रहा है तो इस देश के अंदर में संघीय ढांचा है, केंद्र की भी जिम्मेवारी है, राज्य की भी जिम्मेवारी है। तो हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमको अतिरिक्त सहायता, विशेष सहायता दे। तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि 2024 में अगर जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो बिहार में खुद आकर ये घोषणा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? इसे लगता है कि इन्हीं से पूछ कर नॉमिनेशन होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इनसे दरखास्त लिया जाएगा कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दस्तखत आप कर दीजिएगा तभी ये होगा। अरे, लोकसभा में संसदीय दल के नेता बनेंगे तो ये भाषागत त्रुटि इसको कह सकते हैं, असम्मान का भाव, अहंकार का भाव है। अरे, ये कहना चाहिए कि जो सरकार निर्वाचित होगी उससे हम अनुरोध करेंगे, लेकिन हम बुला के ले आएंगे, पकड़ करके ले आएंगे, ऐसा होता है संसदीय लोकतंत्र में। इसलिए मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए। इसलिए हम तो सलाह देंगे तेजस्वी यादव जी को कि आप अपने पिताजी का जेल में विशेष दर्जा की ज़्यादा चिंता करिए, बाकी चिंता हम लोगों का है। जातिगत जनगणना को लेके आपका क्या कहना है? जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर मन में भी कर रहा है, मुंह से कर रहा है, तो मन से नहीं कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जातिगत सच्चाई का संविधान में भी प्रकटीकरण है। अगर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो किस आधार पर किया गया है? समाज के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण किया गया है। बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारी पार्टी के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह स्पष्ट सोच है और उसका रिफ्लेक्शन भी हुआ है बिहार में कि समाज के सारे तबकों के लिए हम काम करते हैं। बेटी को हम 50% जाति धर्म से ऊपर मानकर एक सामाजिक समूह मानते हैं, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, अति पिछड़ा समुदाय के हों, पिछड़े हों, अथवा सामान्य समुदाय अथवा अल्पसंख्यक हों। हर धर्मावलंबी के लिए हम काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई मानव विकास सूचकांक तो चुनौती है। क्यों चुनौती आखिर है? अगर आप बजट का आवंटन करेंगे और आपको संख्या बली नहीं मालूम है और उन्हीं के विकास के लिए आप समर्पित कार्यक्रम है, तो कैसे होगा? तो गणना होने से भाई क्या परेशानी हो? गणना होगी तो सरकार कार्यक्रम में और प्रतिबद्ध होगी, उसकी और जिम्मेवारी तय होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगा। लेकिन अब जातिगत जनगणना जैसे विषय पर सरकार ने जिस ढंग से विधानसभा ने पारित प्रस्ताव कर दिया, केंद्र से निवेदन किया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल भी दिल्ली में मीडिया से कहा, अब इसकी भविष्य की क्या कार्यनीति होगी ये तो बाद में जानकारी मिलेगी।
हमारे साथ थे नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता। आई खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल।